के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। बहुत सी बातें अभी भी करनी है। क्रिकेट से आगाज करते हैं। पाक वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज 25 जुलाई से होने जा रहा है, जहां कौमी टीम न सिर्फ फतह के आज़म के साथ मैदान में उतरेगी बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी पोजीशन भी मजबूत बनाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच बगैर नतीजे खत्म हो गया। पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 455 और दूसरी इनिंग्स में 219 रन बनाए। वेस्ट इंडीज़ की टीम पहली इनिंग्स में 279 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अली ने 5, आमिर जमाल और अली उस्मान ने 2-2 और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान पहला टेस्ट मैच 25 जुलाई से शुरू होगा और 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच में पाकिस्तानी बैटर्स ने भरपूर फॉर्म का मुजाहरा करते हुए एतमाद बढ़ाया है। तो कप्तान बाबर आजम और उभरते हुए नौजवान जो है आज़ान अवैस, उन्होंने दिलकश सेंचुरियाँ जड़ी हैं। शान मसूद, सलमान अली आगा, अब्दुल्ला फजल की जिम्मेदाराना इनिंग्स इस बात का इशारा है कि बैटिंग लाइन बड़े मुकाबलों के लिए तैयार है। दिलचस्प पहलू ये भी है कि 3 साल तक क़यादत करने वाले शान मसूद अब बतौर खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं, जबकि कौमी टीम की क़यादत एक बार फिर बाबर आजम के हाथों में है। सलीम खालिक साहब स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे आप? गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप से एंजॉय किया आपने, अब क्रिकेट पे नजरें हो गई हाँ, आपकी? भरपूर। हम बस अब वापस आ गए, हमने कहा क्रिकेट पर वापस आ जाए और उसी तरह की उम्मीदें दोबारा से लगा लें अपनी टीम से, जो हम हमेशा लगाते हैं, पर वो पूरा नहीं उतरते, वो अलग बात है। अच्छा सलीम खालिद साहब, ये जिस तरीके की अभी प्रैक्टिस मैचेस में जो जिन सेंचुरीज़ का भी अली ने भी जिक्र किया है, बाबर आजम की, अज़ान उवैस की, कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेंगी ये हमारी सीरीज़ पर? बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देखें, क्योंकि जब भी किसी बाहर के मुल्क इस तरह आप जाएं दूर और वहां पर जाकर कोई वार्म अप मैच हो टेस्ट से या सीरीज से, वनडे सीरीज से पहले, उसमें अगर आप परफॉर्म करते हैं तो एक तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। दूसरा फिर ये भी होता है कि कंडीशन से हम आहंगी का आपको मौका मिलता है कि पिच कैसी है, वेदर कैसा है और उसमें खेल के कैसा लग रहा है, बॉल किस हाइट पे आ रही है, बहुत फर्क पड़ता है उसका। तो ये एक पॉजिटिव साइन है कि पाकिस्तानी सलीम जो भाई, बैटर्स मुझे हैं, क्यों लग रहा है कि उन्होंने हमें रीड किया है, इस दौरान हमारे खिलाड़ियों को बारी दी है और खेलने दिया गया है, खेलने का मौका दिया गया है, जिसकी वजह से वो इतना स्कोर भी कर पाए हैं और इतनी लंबी इनिंग्स भी खेल पाए हैं। और ये उनकी स्ट्रेटजी भी हो सकती है, क्योंकि फ्रेंडली मैच था, असल मैच में कारकर्दगी दिखाएंगे। देखिए, ये वेस्ट इंडीज की कोई वो टीम थोड़ी है जो टेस्ट मैच खेलेगी। ये तो वेस्ट इंडीज सेलेक्ट 11 है। ये तो वो लोग हैं जो जाहिर है कौमी टीम के पास हैं लेकिन कौमी टीम में नहीं, क्योंकि उनकी कौमी टीम तो दूसरी सीरीज खेल रही है, बहुत सारे प्लेयर्स उसमें उनके बिजी हैं। ये उनकी सेलेक्ट 11 है, तो इसमें जाहिर है वार्म अप मैच जो होता है, वो अगर असल टीम ही वार्म अप मैच खेलने लगे तो फिर तो फायदा ही नहीं है, तो फिर उसको भी टेस्ट मैच का इनाम दे दिया करें। इसमें तो और ये भी था कि बहुत सारे जिसको बैटिंग करानी है बैटिंग कराओ, बॉलिंग करानी है बॉलिंग कराओ। तो ये इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अंडर परफॉर्म किया हो। उनकी सलाहियतें ही जाहिर है उस लेवल की अच्छा। नहीं होंगी जैसे पाकिस्तान की आप कर सकते हैं। बैटिंग प्रैक्टिस पाकिस्तानियों को मिली है और अज़ान अवैस का जिक्र किया, बाबर आजम, अब्दुल्ला फजल, शान ने भी स्कोर किया, सलमान अली आगा ने भी स्कोर किया। लेकिन एक चीज जो मुझे थोड़ी अजीब लगी कि सेकंड इनिंग में इन्होंने रिजवान को ओपनिंग के लिए भेज दिया। यानी तजुर्बात से बाज नहीं आ रही है लोग कि भाई अभी देखो तो आपके हाँ। मैच होना है, एक ही वार्म अप मैच था, या जो रेगुलर प्लेयर है आपका उसको आजमाओ, आपने भेज दिया दूसरे को। और फिर इमामुल हक दोनों इनिंग में स्कोर नहीं कर सके। ये भी एक थोड़ी वरिंग साइन है कि एक आपका जो ओपनर है वो, चलो एक इनिंग में नहीं चला, समझ आता, दूसरी में भी नहीं चला। ये चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज जो मुझे नजर आई वो हमारी बॉलिंग लाइन है। हाँ। गो के 3 रन नहीं बनाने दिए, लेकिन फिर भी सेकंड विकेट की जो पार्टनरशिप है वो 100+ करवाई गई। ये एक चीज ऐसी है कि जब वेस्ट इंडीज की फुल बैटिंग लाइन आएगी, जब खेलेगी, तो उसके खिलाफ कैसी अच्छा। परफॉर्मेंस रहती है बॉलिंग की, ये एक सवालिया निशान है। अच्छा, 20 वापस विकेटें कौन बाबर लेगा? आजम पर आ जाते हैं सलीम खालिद साहब। बतौर कैप्टन उनकी जो वापसी है, उससे क्या डिफरेंस देखते हैं आप? क्या हम एक्सपेक्ट करें कि टीम में कैसी मजबूत तब्दीली या माहौल में कैसा फ़र्क जो है हमें देखने को मिल सकता है? बाबर आजम ने पहले भी बड़ी कैप्टनसी की है और एक उनका ग्रुप है एक पक्का, हाँ। चाहे वो रिजवान हो और कुछ और प्लेयर हाँ। उनके साथ हो। अच्छी इन लोगों की सेटिंग है, हम आहंगी है आपस में, तो माहौल में तो मुस्बत तब्दीली आनी चाहिए। क्योंकि हमने शान को देखा था
कि कई मौके पे वो आइसोलेटेड नजर आते थे, इतना ज्यादा प्लेयर उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर बदकिस्मती से उनकी अपनी जो बैटिंग थी बाद में आखिर में जो खेल रहे थे वो इतनी अच्छी रही नहीं थी, जिसकी वजह से और उनको मसाइल होते। या तो ये हो कि अगर प्लेयर से आपको सपोर्ट नहीं मिल रही, आप खुद सेंचुरी कर रहे हो, बड़ी इनिंग खेल रहे हो तो कवर हो जाता है, लेकिन जब आप खुद भी नहीं कर पाते तो मसाइल होते हैं। इस वजह से उनको, लेकिन अब बाबर को खुद परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बिल्कुल उन्होंने वार्म अप मैच में 100 बनाई, लेकिन अभी ये टेस्ट मैच में और वार्म अप मैच में बड़ा फर्क होता है। जब वहां मैदान में उतरेंगे टेस्ट मैच में, जिम्मेदारी होगी एज अ कैप्टन, सोचना भी पड़ेगा दूसरों का भी, तो फिर किस तरह खेलते हैं ये एक वैसे important सलीम भाई चीज़ है। असर तो आना शुरू हो गया है, जिस तरह से दूसरी इनिंग में आपने जिक्र किया, रिजवान को भेज दिया गया था ओपनिंग में, तो वो असर तो आना शुरू हो गया है। अच्छा, शान मसूद की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कप्तान ना रहने के बाद कैसी परफॉर्मेंस उनसे एक्सपेक्टेशन आपकी है? मेरे ख्याल है शान इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। और अगर हम गुज़िश्ता 3 साल की परफॉर्मेंस उठा के देखें तो शान मसूद हमारे टॉप 3 में शामिल है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, बाबर आजम नहीं है टॉप 3 में। आपको अगर मैं बताता चलूं, याद दिलाऊं कि गुज़िश्ता 4 साल में बाबर आजम ने 4 50s बनाई है, कोई सेंचुरी उनकी नहीं है। उनकी 26 की एवरेज है, हर 1000 रन भी उनके नहीं है। ये एक स्टैट्स है बड़े इंटरेस्टिंग। लेकिन रिजवान, बाबर और सलमान अली आगा, ये 3 हमारे कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं जिन्होंने अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। और शान, मुझे उम्मीद है कि कैप्टनसी उनसे वापस ले ली तो उनको और ज्यादा एक कॉन्फिडेंस से खेलने का मौका मिलेगा और अच्छी इनिंग्स उनके सामने से देखने में आएंगी उनकी तरफ से, क्योंकि एक मेहनती खिलाड़ी है, इस बात में कोई शक नहीं कि शान जैसे मेहनती क्रिकेटर्स आपको बहुत कम नजर आएंगे पाकिस्तान में। आपको यूनुस खान याद है, यूनुस खान जैसे ही जो चीजें उनसे ही शायद सीखी हैं उन्होंने, कि वर्क एथिक्स क्या है, किस तरह से अपने गेम को सीरियस ले रहा है, वो शान में आपको वो सारी चीजें नजर आती हैं कि जिस तरह से वो प्रैक्टिस करते हैं, जो उनका बिहेवियर है और वो जो सारी चीजें हैं वो, तो उम्मीद यही है कि अब वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं हमें नजर आएंगे। राइट, बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब हमारे साथ मौजूद है। क्रिकेट पर हम बात कर रहे थे, देखते हैं कि ये पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की जो पहला टेस्ट मैच है जो सीरीज़ 25 से शुरू हो रही है, टीम वहाँ पर कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि फ्रेंडली मैचेस में तो परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। देखते हैं सीरीज़ में हमारी जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरती है कि नहीं। अभी ब्रेक पर जाएंगे।